बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2.7, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। तो इसमें अगर कोई चीज़ जो है वो नीचे गिर रही है तो इसकी स्पीड हर लम्हा ब लम्हा चेंज होती जाती है, यूनिफॉर्मली चेंज इसमें आती है, यानी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। अगर हम ऊपर को किसी चीज़ को अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी स्पीड में हर लम्हा कमी आती जाती है और यानी इसमें एसलेशन पैदा हो जाता है। ऊपर या नीचे गिरती हुई चीज़ों के लिए, ऊपर फेंकी हुई या नीचे गिरती हुई चीज़ों की स्पीड में एसलेशन पैदा हो जाता है, यानी पर सेकंड चेंज जो आती है स्पीड में, उसको एसलेशन कहते हैं। तो ये एसलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द मैसेज ऑफ द बॉडी, यानी मैस अगर बड़ी भी हो या छोटी हो, यानी दोनों चीज़ों को हम छोटी मैस वाली और बड़ी मैस वाली चीज़ को एक ही साथ अगर हम गिराते हैं किसी हाइट से तो वो दोनों एक ही टाइम में नीचे आकर गिरेंगी अगर एयर फ्रिक्शन दरमियान में ना हो। तो इस एसलेशन को हम ग्रेविटेशनल एसलेशन कहते हैं और इसको जी से डिनोट करते हैं। चूँकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल एसलेशन कहते हैं। तो आइए अब हम इसको यूं जो है डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल एसलेशन को। दी एसलेशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी इज 10 मीटर per second and for bodies thrown upward is minus 10 meter per second, which is independent of the masses of the bodies, which is called gravitational acceleration and denoted by small g, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इन केस ऑफ in this case the equation can be written as, यानी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। वी एफ इजकल टू वी आई प्लस जी टी, यानी एसलेशन की जगह हम जी लगा देते हैं, ग्रेविटेशनल एसलेशन। और सेकंड इक्वेशन में हम जो है एस की जगह एच यानी हाइट लगा देते हैं और इजकल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, यानी ग्रेविटेशनल एसलेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम का स्केयर। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन में हम 2 ए की जगह जी और एस की जगह एच लगा देते हैं। बाकी जो है वी एफ इजकल टू वी एफ माइनस वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.14। 2.14 example, a stone is dropped from the top of a tower. The stone hits the ground after 5 seconds. Find height of the tower, the velocity with which this stone hits the ground. तो वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसके साथ वो ग्राउंड से टच करता है। अब हम देखते हैं कि जब उसको ऊपर से नीचे गिराया गया स्टोन को, यानी ऊपर से ये नीचे की तरफ गिराया गया है, तो उस वक़्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी और टाइम इसने लिया है नीचे गिरने तक 5 सेकंड का। 5 सेकंड का टाइम लिया स्टोन ने नीचे हिट करने तक। और वी एफ हमने फाइंड करनी है जिससे वो ग्राउंड को टच हुए है। जी की वैल्यू एसलेशन जो हर सेकंड के बाद इसमें तब्दीली आती है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपने टोटल हाइट ऑफ द टावर भी फाइंड करनी है, एच हाइट ऑफ टावर। तो इसमें हमारे पास जो है डाटा जो है
वी आई है 0, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5 सेकंड, एस इक्वल टू एच और वी एफ वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है हमें मालूम है कि एच भी हमारे पास है, वी आई भी है और टाइम भी है। एच हमने फाइंड करना है, जी वैल्यू भी है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे और इसमें वैल्यू लगाकर ये हमारे पास हाइट आ जाएगी टावर की 125 मीटर। 125 मीटर हमारे पास हाइट आ गई और 125 मीटर हाइट आ गई। अब हम वी एफ फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन लगाकर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास जो है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं और हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी जिससे ये स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.15। 2.15 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि a boy throws a ball vertically upward. It returned to ground after 5 seconds. Find SA। इसमें पहली चीज़ फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बी आपने फाइंड करना है वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। तो सबसे पहले ये डायग्राम है, इसमें जो है ये ऊपर जो है बाल को फेंका गया है वर्टिकली और वी आई उस वक्त जो थी वो हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी में जो कमी आती गई है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है -10 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी वी एफ जो है वो 0 हो गई है। तो आपने फाइंड करनी है हाइट, बी फाइंड करनी है। तो ये आपके पास जो है ये चार चीज़ें मौजूद हैं। अब वापस जाने का ऊपर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम भी 5 सेकंड दिया है, लेकिन जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही नीचे आने में लगता है। तो हम ऊपर जाने का टाइम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, टोटल टाइम जो है 5 सेकंड है और यानी ऊपर जाने और नीचे आने का। वी एफ 0 है हाईएस्ट और एस आपने इक्वल टू एच। सबसे पहले टाइम जो है टी नॉट को हमने डिवाइड किया 2 पर, तो हमारे पास 2.5 सेकंड ऊपर पहुंचने का टाइम जो है बॉल का वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें मौजूद हैं और चौथी चीज़ हमने फाइंड करनी है। चौथी चीज़ फाइंड करनी है यानी हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले ये देखें, हमने वी आई 0 है, वी एफ इक्वल टू वी आई फाइंड करनी है। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी आई की वैल्यू पुट कर दी, वी एफ की वैल्यू पुट कर दी और ये यहाँ जी की वैल्यू पुट कर दी है नेगेटिव के, चूँकि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव है और 2.5 सेकंड टाइम है। तो इसमें से ये हमारे पास 25, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25 मीटर पर सेकंड आ गई और वी आई को हम जो है ये रीअरेंज करके हमने वी आई की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉल को ऊपर फेंका गया था। अब हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि वी आई भी हमारे पास मौजूद है, अब टाइम भी मौजूद है और जी की वैल्यू भी मौजूद है और टी की वैल्यू भी मौजूद है। तो टी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो
सारी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं और इनको हम इसको 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 62.5 मीटर ये आ गया। और अब इसको 2 पर डिवाइड किया 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इसका स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 31.25 मीटर आ गया। और इसको इससे माइनस कर लिया, ये 31.25 मीटर जो है मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ ये बाल जो है वो पहुँचेगा। अब एक्सरसाइज में हम MCQ जो है ये बुक से करते हैं। सबसे पहले जो है ये MCQ नंबर 1 जो है, इसमें हम देखते हैं ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटिव मोशन इफ इट मूव्स अलोंग ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन और कर्व्ड पाथ। यानी ट्रांसलेटिव मोशन की डेफिनेशन यही है कि बॉडी मूव्स ऑन ए लाइन विदाउट रोटेशन। तो ये सी वाला जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड MCQ है द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो एक्सिस की गिर्द स्पिनिंग मोशन, जैसे ये ऐसे बॉडी रोटेट करती है अपनी एक्सिस की गिर्द, तो वो रोटेटरी मोशन होती है। इसमें बी वाला आंसर जो है वो दुरुस्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्पीड। ज़ाहिर है कि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, ये भी वेक्टर नहीं है। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर है। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी सी वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। पावर भी स्केलर है। अब फोर्थ MCQs है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम क्या स्ट्रेट लाइन होगी? तो कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस टाइम में अगर कांस्टेंट स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो मैंने जैसा कि पहले इस आपको बताया था कि ये डिस्टेंस टाइम में अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करती है तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस होगा ग्राफ, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये वाला डी वाला आंसर इसमें दुरुस्त होगा। अब जो है 5 वाला MCQ, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्योंकि ये इस तरफ को होगा तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम मूव हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। तो ये शो करता है कि बॉडी रेस्ट में है अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। 6 वाला स्पीड टाइम ग्राफ, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब स्पीड टाइम ग्राफ है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ये फिगर दिखाई गई है, ये हमारे पास नीचे फिगर है और इसमें ये स्पीड है और ये टाइम है। तो ये बॉडी की वेलोसिटी इस कार की ज़्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम पास हो रहा है, यहाँ आकर कार रुक जाती है और टाइम मैक्सिमम हो जाता है और स्पीड 0 हो जाती है। तो इसमें ए कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ये 15 मीटर जो है वेलोसिटी में चेंज आई है, यानी ये मैक्सिमम से वेलोसिटी 15 मीटर थी जब कार को ब्रेक लगी थी, तो अब ये वेलोसिटी 0 हो गई है 10 सेकंड गुजरने के बाद। तो
इतनी वेलोसिटी को 15 मीटर चेंज इन वेलोसिटी जो आई है इसको हमने डिवाइड कर दिया टाइम पर, तो 1.5 मीटर पर सेकंड इसमें एसलेशन आ गया। तो इसका मतलब है कि a car has an acceleration of 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी ए वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा, यानी डेसलेशन है इसमें। अब हमारे पास जो है MCQ नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एसलेशन, और इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म एसलेशन को शो कर रहा है। यानी ये डिस्टेंस, ये वाला तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें तो वेलोसिटी शो होती है ये ग्राफ जो है, और ये भी शो कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें ये शो कर रहे हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ग्राफ जो है, तो ये शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा, तो सिर्फ टाइम मूव कर रहा है। और इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है नीचे को कि ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी इसमें यूनिफॉर्म डेसलेशन पाया जाता है, यानी नेगेटिव एसलेशन पाया जाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। और ये शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, यानी एसलेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसमें सी वाला आंसर। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम पर डिवाइड करें, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसको टाइम पर डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करने से। इसमें भी सी वाला आंसर जो है वो दुरुस्त है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी